रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आए एक सख्त आदेश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज हर क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रहा है, लेकिन जब बात न्यायपालिका की हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि न्यायिक फैसलों में बिना सत्यापन एआई से तैयार सामग्री या फर्जी न्यायिक संदर्भों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सख्त रुख के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी एनसीएलटी का एक आदेश रद्द किया है। अदालत ने पाया कि फैसले में ऐसे न्यायिक संदर्भों का इस्तेमाल किया गया था जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं था। यहां पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि एआई से तैयार फर्जी मिसालें न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करती हैं और न्याय देने की मूल भावना को कमजोर करती हैं। अदालत ने यहां तक कह दिया कि कानून और न्याय के क्षेत्र में एआई का गलत इस्तेमाल वैसा ही है जैसे कोई अदृश्य और घातक खतरा जिसका असर बाद में बेहद गंभीर और सामने आता है। मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में चल रहे एक दिवाला विवाद से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एनसीएलटी के आदेश में जिन दो न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया है वो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे। वास्तव में संबंधित पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संदर्भ उसके वकील ने नहीं दिए थे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती चाहे जहां से हुई हो उसका असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ता है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अधिवक्ता बिना सत्यापन या ऐसे तैयार न्यायिक संदर्भ अदालत में पेश करता है तो यह पेशेवर कदाचार माना जा सकता है। वहीं अगर कोई न्यायिक अधिकारी भी बिना जांच एआई जनित सामग्री पर भरोसा करता है तो ये गंभीर चूक है। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि उसका फैसला एआई के जिम्मेदार और सत्यापित उपयोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां बात न्यायिक निर्णयों की है वहां पर तथ्य और हर संदर्भ का पूरी तरह से सत्यापन होना अनिवार्य है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी एआई के उपयोग को लेकर आवश्यक नियम और दिशा निर्देश बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, एआई एक सहायक तकनीक हो सकती है, लेकिन न्याय का आधार केवल सत्यापित तथ्य और प्रमाणिक कानून ही होंगे। और वहीं आपको बता दें कि सजा में छूट यानी रिमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों से बनाई गई रिमिशन नीति को कोई बात की सरकारी या फिर वैधानिक नीति खत्म नहीं कर सकती है। यानी अगर किसी कैदी को पुरानी या अधिक लाभकारी संवैधानिक नीति का अधिकार मिलता है तो सरकार बाद में नई नीति लागू करके लाभ नहीं छीन सकती है। दरअसल मामला हरियाणा के एक उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी से जुड़ा हुआ है। कैदी ने 2002 की रिमिशन नीति के तहत समय से पहले रिहाई की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए उसकी मर्जी खारिज कर दी कि उस पर 2008 की नई रिमिशन नीति लागू होगी, जिसके तहत रिहाई के लिए अधिक समय तक जेल में रहना जरूरी है। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक हैं और उनका दर्जा अलग है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 432 और 433 के तहत बनाई गई नीतियां वैधानिक हैं। इसलिए बाद में बनी वैधानिक नीति पहले से मौजूद संवैधानिक नीति को खत्म नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस दिया कि वह संबंधित कैदी की समय पूर्व रिहाई की अर्जी पर 2002 की नीति के अनुसार 4 सप्ताह के भीतर दोबारा से विचार करे। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला भविष्य के मामलों पर लागू होगा। जिन मामलों में पहले ही रिमिशन का फैसला हो चुका है उनको दोबारा नहीं खोला जाएगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आगे दोनों नीतियों के संचालन और व्यवस्था तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस फैसले को संवैधानिक अधिकारों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका सीधा संदेश यह है कि राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के तहत मिलने वाले अधिकारों को सरकार बाद में बनी किसी नई नीति के जरिए समाप्त नहीं कर सकती है। ऐसे में रिमिशन से जुड़े मामलों में अब यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बनता जा रहा है। और वहीं राजस्थान के
औद्योगिक विकास को